निरंतर अभ्यास करते रहने से हमारा मन चित्त शांत होने लगता है, विचार शांत होने लगते हैं। जब हम ध्यान करते हैं उस समय तो ध्यान होता है, लेकिन कई बार जिस समय हम ध्यान नहीं कर रहे होते उस समय भी ध्यान घटित होता है। उन क्षणों में भी ध्यान घटित हो जाता है जिन क्षणों में हम कोई अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे कि ध्यान घटित हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ अनुभव जो मेरे साथ मेरे जीवन में घटित हुए, होते रहते हैं, और जिनसे कि ऐसे प्रत्येक साधक को जो उस स्थिति में गुजर रहे हैं उन्हें काफी सजग और सचेत रहना आवश्यक है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में बताया है कि मैं 94 से साधना चल रही थी मेरी, 94 से मेडिटेशन वगैरह या ध्यान साधना आध्यात्मिक की ओर मेरा रुझान हुआ। तो 97 98 की बात है ये। उस समय ध्यान ठीक होने लगा था, अच्छा होने लगा था। अब ध्यान के समय के अलावा जिस समय ध्यान करते हैं उस समय के अलावा भी ध्यान की स्थितियां घटित होने लगी थी। जैसे पहले मैं 2 घटनाएं आपको सुनाऊंगा जो कि ध्यान की एक प्रक्रिया का हिस्सा है, उस समय घटित हुई। लेकिन ध्यान नहीं है वो, लेकिन ध्यान की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और दूसरी जो कि रास्ता चलते और कुछ आकस्मिक स्थितियों में। तो दोनों घटनाएं मैं आपको। साथियों, जब हमारा चित्त स्थिर होने लगता है, ध्यान की अवस्था आने लगती है, तो एक दिन मैं प्राणायाम कर रहा था, और प्राणायाम के समय अक्सर कई बार होता था, जैसे प्राणायाम करते करते कुंभक कर रहे हैं, आभ्यंतर कुंभक या बाह्य कुंभक, तो अचानक से ध्यान की स्थिति घटित हो जाना। जो श्वास जिस स्थिति में है उसी स्थिति में प्राणायाम करते करते कब ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश कर गए, तो ये स्थिति घटित होती है। त्राटक करते समय भी मैंने काफी समय का त्राटक किया है। त्राटक करते समय, जबकि आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ त्राटक कर रहे हैं, त्राटक भी एक तरह का ध्यान है, तो उसमें भी ध्यान की स्थितियां घटित होती हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन अस्वाभाविक स्थितियां अब जो 2 बताने जा रहा हूं वो सुनिए। जब अस्वाभाविक रूप से ध्यान घटित होता है, आपके अनजाने ध्यान घटित हो जाता है, और उस समय आपके साथ कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे में साधक को काफी सजग रहने की आवश्यकता होती है। जैसे एक दिन रात्रि ध्यान करने के बाद मेरी एक आदत है, जैसे कि मैं जब भी ध्यान की अवस्था में बैठता हूं, ध्यान करने जाता हूं, और सभी एक साधकों के लिए ऐसा होना चाहिए, आवश्यक है, क्योंकि आप ध्यान में बैठेंगे वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन ध्यान में कितनी देर बाद उठेंगे आप, कितने गहरे चले जाएंगे, अभ्यास आपका चल रहा है, कब ईश्वर की कृपा हो जाए, कब गहरी समाधि में प्रवेश कर जाए, तो आपको पता नहीं कितनी देर बाद आप उठेंगे। तो ध्यान में बैठने से पहले आप वॉशरूम वगैरह जाके फ्री हो लें, जो आपको बीच में कोई ऐसी समस्या ना आए कि आपका ध्यान डिस्टर्ब हो ऐसे किसी कारण से, और आपको बीच में अपना आसन खोल के उठना पड़े। तो साथियों, ये मेरे स्वभाव में था कि ध्यान पर बैठने से पहले मुझे आवश्यक हो या ना हो वॉशरूम जाना है, फ्रेश होने के बाद फिर ध्यान पर बैठना है, और ध्यान से उठने के बाद ये भी एक आदत बन चुकी थी कि आवश्यकता हो या ना हो लेकिन वॉशरूम जाना है। तो ऐसे ही एक दिन मैं ध्यान करने के लिए रात्रि के समय जब बैठा, अपना फ्रेश होकर बैठा, यहां पर एक बात और मैं बताना चाहूंगा, समझ लें इस बात को। हमारे अनुभव हमेशा हर विषय में भिन्न होते हैं। आप कोई भी कार्य करते हैं, आज जो अनुभव आपको उसके हुए, आज का भोजन जो आपने किया उसकी जो अनुभूति हुई, तो वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। आनंद की अवस्था भी एक जैसी नहीं होती, दुख की अवस्था भी एक जैसी नहीं होती, कभी कम कभी अधिक। ये ध्यान में भी होता है। तो ध्यान कभी बहुत गहरा लगता है, बहुत गहरी अवस्था में चले जाते हैं, कभी ध्यान बहुत कम अच्छा लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम पूरा समय ध्यान की प्रयास करते रहते हैं आसन पर बैठे हुए, और ध्यान लगता ही नहीं है। तो यही स्थिति उस दिन मेरे साथ हुई जब मैं ध्यान कर रहा था। तो
लगभग 1.5 घंटा मैंने उस दिन ध्यान किया और 1.5 घंटे में बिल्कुल भी मेरा ध्यान पूरी तरह से, क्या आंशिक रूप से भी मेरा ध्यान नहीं लग पाया। निरंतर विचार चलते रहे। ध्यान अच्छा लगता तो मन अच्छा हो जाता, और जब ध्यान ठीक से नहीं लगता थोड़ी सी मायूसी और मन खिन्न सा। तो उस दिन भी यही हुआ, बड़े खिन्न मन से और मायूसी के से ध्यान से उठे। जैसा कि स्वभाव अनुसार वॉशरूम गए। अब यहां पर आप देख समझिए, यहां अनुभूति का विषय है। अब वॉशरूम गए। वॉशरूम में जैसा कि जेंट्स जो है खड़े होकर ही निवृत्त होते हैं। अब निवृत्त होने के लिए मैं पूरी तैयारी से पूरी उस व्यवस्था की स्थिति में आ चुका हूं जब निवृत्त होने वाले हैं। यहां पर एक चीज गौर कीजिएगा, आप स्वयं अपने साथ भी गौर कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति सबसे मासूम किन क्षणों में होता है? जब सारे विचार लगभग तुरोहित हो जाते हैं, विचार पूरी शांत अवस्था में आ जाते हैं। वो वही क्षण होता है जब आप ऐसी क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए निवृत्त हो रहे होते हैं। तब आप विचार करिएगा, देखिएगा आप अपनी मासूमियत। अगर उस समय मिरर हो तो आप अपने मिरर में भी देख सकते हैं कि आपके फेस पर क्या सुकून और क्या मासूमियत, क्या रिलैक्स होता है। ये अवस्था निवृत्त होना शुरू होने से ठीक पहले की है। इससे पहले कि निवृत्ति की घटना शुरू हो, तभी अचानक से ध्यान घटित हो जाता है। जो ध्यान 1.5 घंटे तक ध्यान पर बैठे बैठे नहीं लगा, अब वो खड़े खड़े ध्यान की गहरी अवस्था में एकदम प्रवेश, जो कि निरंतर ध्यान करते रहने के कारण अनुभव का विषय होता है। अनुभव में आ जाता है कि हमारी स्थिति क्या जा रही है। अब हम खड़े खड़े पोजीशन में, तो कई बार ये स्थिति नियंत्रण से भी बाहर होती है, लेकिन उस समय नियंत्रण में थी तो मैंने नियंत्रण किया और खड़े खड़े गहरे ध्यान में जाने से बच गया, वरना गिर भी सकता था, कोई एक्सीडेंट हो सकता था, चोट लग सकती थी। इसी प्रकार की घटना दूसरी, रास्ता चलते, रोड पर चलते हुए स्कूटर पर। तो यहां पर भी मैं आपको चेताना चाहूंगा, जो गंभीर साधक हैं, जो गहरी साधना कर रहे हैं, गहरे ध्यान का अभ्यास करते हैं, उन्हें ड्राइविंग करनी चाहिए, आवश्यक हो तो करनी चाहिए, जरूरी है, करनी पड़ेगी, लेकिन काफी सजगता से। क्योंकि ऐसे में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी मेरा अनुभव आप सुनिए। सर्दी के समय था, सुबह सुबह लगभग 5 बजे, 5:30 बजे, जब सूर्यदेव पूरी तरह निकले नहीं होते, सर्दी का समय, रोड पर घना कोहरा, 1 मीटर से अधिक दिखाई नहीं दे रहा, 1 मीटर से अधिक दूर का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा, आने वाले वाहन की लाइट भी नहीं दिखाई दे रही, इतना घना कोहरा, अंधेरा पहले से, कोहरा इतना। मुझे प्रतिदिन उस समय किसी कार्य से रोज जाना होता था स्कूटर से। अब मैं रोड पर जो है, स्कूटर रोड पर पूरी तरह आंखें फोकस और स्कूटर ड्राइव कर रहा हूं। अचानक से कभी भी कहीं से भी कोई वाहन या कोई व्यक्ति अचानक सामने आ जाए तो दुर्घटना हो सकती है। तो पूरी फोकस के साथ ड्राइविंग, अचानक से फोकस के कारण से जब एकाग्रता, जब एक रोड के प्रति सामने की सजगता, उसके कारण ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश की ओर स्थिति हुई। तो जब ऐसी स्थिति हुई, मैं उस समय नियंत्रण कर पाया। ये घटना 2-3 बार मेरे साथ हुई इसी प्रकार, क्योंकि रोज का मेरा काम था आना जाना सुबह सुबह। तो कुछ कुछ दिनों के अंतराल में ये घटना कई बार मेरे साथ घटित हुई। तो और नियंत्रित की मैंने, क्योंकि रोड पर चलते हुए आप स्कूटर चलाते हुए ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश कर जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, आपको चोट लग सकती है, किसी अन्य को चोट पहुंचा सकते हैं, बहुत बड़ी स्थिति, खतरनाक स्थिति हो सकती है।